नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 24 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है, कैसा आज माहौल रह सकता है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती हैं। और फिलहाल की तस्वीरें आप देख लीजिए, इस समय की हलचल आपको दिखा देते हैं, इस समय की ग्राहकी आपको दिखा देते हैं और उठाव जो है वो आपको दिखा देते हैं। और कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि इस समय आजादपुर मंडी में माहौल कैसा है, स्थितियां कैसी हैं। तो मैं आपको अपने माध्यम से भी बता देता हूं, आपको कैमरे के माध्यम से मैंने दिखाया, लेकिन अपने माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज और कल 2 दिन से आवकों को लेकर के कहीं ना कहीं माहौल अच्छा बना हुआ है। क्योंकि जैसा कि हमने 2 दिन पहले देखा था, 180 190 गाड़ियां जो है वो मंडी में आ गई थी, यानी सोमवार के दिन। और उससे कहीं ना कहीं उथल पुथल मच गई थी, उससे कहीं ना कहीं घबराहट मच गई थी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब सुबह सर्दी का समय होता है तो ग्राहक भी जो है ना वो सूर्य देव का इंतजार करता है कि भैया सूर्य देव या तो निकल जाए या फिर मेरा टाइम हो जाए मंडी जाने का, 8:30 9 बज जाए, उस हिसाब से फिर वो मंडी पहुंचता है। लेकिन जब वो रिपोर्ट भी देखता है, बहुत सारी चीजों को जानता भी है, आड़ती को भी फोन करके पूछ लेता है कि जी इस समय कितनी गाड़ियां मंडी में है। तो जब उसे गाड़ियां पता चलती है तो कहता भैया अब तो और आराम से जाऊंगा, क्योंकि मंडी में इतनी गाड़ियां हैं, भाव मुझे मंदा मिलने वाला। लेकिन आज जो है, कल गाड़ियां सीमित रही, आज गाड़ियां मंडी में सीमित है। तो आज आलू में बन गया सुधार। आप उसे तेजी बोलिए, चाहे आप उसे सुधार बोलिए, मैं उसको सुधार इसलिए बोलता हूं क्योंकि आलू जो है ना बहुत निचले स्तर पे चल रहा है। ठीक है, सबसे निचले स्तर पर चल रहा है और किसानों को फिलहाल कुछ मिल नहीं रहा है। किसान ये समझिए कि सरकार की तरफ भी आशा की निगाहों से देखते हैं। जैसे हमारे प्याज वाले किसान हैं, वो तो कहीं ना कहीं हंगामा भी कर देते हैं जब उनको भाव नहीं मिलता या उनको दिक्कतें होती ना, सब उनमें इतनी एकता है जी, सारे के सारे हंगामा कर देते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे जो आलू के किसान हैं वो देखते रहते हैं सरकार की ओर कि भाई हमारे लिए कुछ सरकार सोचेगी। लेकिन आलू के लिए अब तक कुछ ऐसा मेरे को नजर नहीं आता कि भाई हाँ कोई ऐसा निर्यात शुरू कर दिया जाए या कोई ऐसी स्थिति बना दी जाए जिससे जो है ना जब भाव कम हो तो एक एमएसपी उनको मिल जाए, एक भाव उनको मिल जाए, एक न्यूनतम जो है मूल्य, समर्थन मूल्य जो है वो उनको मिल जाए, जिससे कि उनका समर्थन हो सके कि भैया हाँ इस समय बाजार डाउन हो गया, इस समय स्थितियां जो है कमजोर हैं, तो हमारा किसान जीवित रहेगा, हमारा किसान जो है वो काम करता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां है नहीं। तो इस समय क्या है कि अब कोई शादी वगैरह भी नहीं है, शादियां भी नहीं है, लेकिन आज भाव में लगने वाली है चमक। ये बहुत बड़ी बात है। आज भाव में कितनी तेजी बोल लीजिए या उसको आप सुधार बोल लीजिए, कितना सुधार या कितनी चमक या कितनी तेजी जो है आज रह सकती है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। और अगर वो रहेगी तो क्यों रहेगी, और आने वाले दिनों में जब आवकें लग रहा है कि सीमित हो जाएंगी, और ये जायज बात है कि आने वाले दिनों में आवकें जो है वो सीमित हो जाएंगी। 120-25 गाड़ी अगर मंडी में रहती है तो क्या धीरे धीरे जिस दिन 80-90 गाड़ी होगी, जिस दिन 120-25 गाड़ी होगी, उस दिन क्या 100-200 रुपए का फर्क भी मार्केटों में देखने को मिलेगा। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको नेगेटिव भी बताएंगे, आपको पॉजिटिव भी बताएंगे, और एक आपको हम निचोड़ भी देंगे कि भाई ओवरऑल बाजारों में रह क्या सकता है, किस तरह से आपको आलू के भाव अच्छे लेने हैं। सारी चीजों पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हमारे उन किसान भाइयों तक, उन व्यापारी भाइयों तक जो अनभिज्ञ हैं, जिनको रिपोर्ट नहीं मिल पाती है मंडियों की, जिन्हें नहीं पता चल पाता है कि भाई हाँ वो अपनी मंडी में गाड़ी भेज रहे हैं, आजादपुर मंडी की तरफ भेज रहे हैं, लेकिन आजादपुर मंडी में माहौल कैसा है। तो जब उनको पता चलेगा तो कहीं ना कहीं उन्हें भी मार्गदर्शन मिलेगा, और जब उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा तो माहौल खराब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि मंडी में ऐसा माहौल चल रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं क्या कुछ आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां परिस्थितियां आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव है, आलू के कैसे बाजार है, और जो भी भाव बताएंगे जी 50 केजी के होंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे भाई साहब जी, आलोक जी। नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्ते दीपक जी, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं बहुत जी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी आलोक भाई साहब, एक नई सुबह है और एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है, जी। और कहीं ना कहीं ये जो साल है ना वो समाप्ति की ओर है, और एक नया साल जो है वो इंतजार कर रहा है लोगों का। जी जी बिल्कुल। जी, तो आज कितनी गाड़ियां मंडी में आ गई जी? दीपक जी आज जो अराइवल है टोटल करीब 130 गाड़ी है। जी इसमें कल की भी जो बैलेंस है वो भी मिला के 130 गाड़ी।
और कल तो 150-60 गाड़ी थी, तो अराइवल थोड़ा आज कम हुआ है, पुराना आलू भी थोड़ा कम हुआ है ना। जी और इस 130 गाड़ी में करीब 66 गाड़ी सफेद आलू है नया, जी जिसमें 30 गाड़ी आप पंजाब से है, जी 35-36 गाड़ी यूपी का जो संभल का आ रहा है नया वो है, और 14 गाड़ी लाल आलू जो एलआर आ रहा है नया वो भी है। जी तो करीब 80 गाड़ी नया आलू हो गया, लाल और सफेद मिला के। बाकी करीब 50 गाड़ी स्टोर की है, उसमें 11-12 गाड़ी चिपसोना की है जो संभल चंदोदी बेल्ट की है, 11-12 की गाड़ी सूर्या की है। बाकी कुछ जो है वो अलीगढ़ बेल्ट का आलू है, 10-12 गाड़ी वो है। तो सब मिला जुला के करीब 130 गाड़ी की अराइवल है। जी। अच्छा वैसे पिछले 2 दिनों से बाजारों के लिए अच्छी चीज आप क्या मान सकते हैं, क्या आवक मान सकते हैं, या फिर अब जैसे कि हम देख रहे हैं सूर्य देव भी आज उदय हो गए हैं, हाँ जी, हाँ जी, पूरी आज तो अपनी बढ़िया है। एक छटा बिखेर रहे हैं, क्या जी चीज जी। मान सकते हैं, पॉजिटिव चीज क्या है? पॉजिटिव चीज तो यही जी, आज थोड़ी अराइवल घटी है नए आलू की भी। और पीछे डाउन भी ज्यादा हो गया था, 2 दिन सोमवार मंगलवार काफी बढ़िया डाउन रहा था। अच्छे आलू भी जो संभल के थे वो भी 400 तक आ गए, 380 के भी बिके मंडी में। आज जरूर मैं कोई सुधार मानता हूँ, होना चाहिए। अच्छे आलू जो है वो 440-50 रुपए के संभल के बिकेंगे। और जो यूपी के आलू पंजाब के आलू हैं, उनकी पोजीशन भी कहीं ना कहीं 350 से 400 होगी। जो परसों कल तक तो 280-90 तक भी नीचे आलू बिकने लगे थे जेहल के आलू थे। जी जी तो उससे मैं समझता हूँ जरूर आज कुछ ना कुछ सुधार होने की गुंजाइश है। जी। अच्छा वैसे पुराने आलू की जब हम बात करते हैं तो अभी तक हम देख रहे हैं पुराना आलू फ्रीक्वेंसी में चल रहा है, तो क्या अभी इसी फ्रीक्वेंसी में आता रहेगा, और इसकी क्वालिटी को लेकर के कैसी उम्मीद है आने वाले दिनों में? नहीं, धीरे धीरे कम हो रहा है जी। आज देखिए, आज करीब 40-45 ही गाड़ी है पुराने आलू की। उसमें भी अब जो लास्ट में आ रहा है ना जी, अब ये पीरियड अब ऐसे आने वाला है कि जो भी आलू आएगा वो बढ़िया क्वालिटी का आएगा। क्योंकि ये वो आलू है जो लोगों ने अच्छा आलू रखा हुआ था, बचाया था, कि जो उनको लग रहा था कि एकदम क्रीम है हमारी। अब जी वो बिके चाहे कोई भी भाव, लेकिन जो हल्के आलू थे ना जी आने वाले, वो तो आलू काफी निकल गए हैं। या कुछ फड़ों पर भी जो बैलेंस पड़े हुए हैं वो आलू हैं। फड़ों पर भी करीब 17-18 हजार कट्टे बैलेंस है। तो हल्का आलू तो अभी थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन जो अच्छे आलू है जिन लोगों ने बचा रखे थे वही आलू आ रहे हैं। आज भी अच्छे आलू जो चिपसोना वगैरह आए हैं संभल के या चंदोसी बेल्ट के, उनकी पोजीशन 400 से 500 रुपये है। पीछे 250-300 भी हो गई थी। तो अच्छे आलू को तो रेट मिलेगा जी। सूर्य आलू आज भी जो अच्छा आलू है वो 600 से 700 रुपये है। बीच में वो भी काफ़ी डाउन हो गया था। हाँ, जो अलीगढ़ बेल्ट का आलू आ रहा है जो आज भी 10-12 गाड़ी है, वो आलू इतने अच्छे नहीं है। वजह क्या है, वहाँ ज़्यादा स्टोर बंद हो चुके हैं। अभी इधर जो चंदोती वाली बेल्ट में फिर भी कुछ स्टोर जिनमें ज़्यादा आलू है वो चले रहे हैं अभी। जी। तो भाई साहब वैसे हम मान सकते हैं कि समय के अनुसार जो हल्के आलू हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, अच्छे जो थोड़े बहुत तो क्वालिटी के हिसाब से ठीक है। हाँ, नहीं खत्म ही होने हैं जी। पहले फड़ों पर बैलेंस ही 27-28 हजार कट्टे तक पहुंच गया था, आपको शायद मैंने पिछले हफ्ते बिल्कुल बताया जी, होगा। पहुंच गया था भाई तो साहब। अब वो करीब 18 हजार है, तो 10 हजार कट्टे तो उसमें भी कम हुए। जी प्लस जो नया आलू अब आ भी रहा है, पुराना आलू जो भी आ रहा है, तो धीरे धीरे बिकता तो है जी। असल में क्या है, दिल्ली में करीब 80-90 गाड़ी की सेल। अगर आप नया आलू जो सफेद आ रहा है वो भी आज 66 गाड़ी है, तो कहीं ना कहीं 20 गाड़ी 25 गाड़ी जो सेल हमारी नया आलू की होती थी, वो सेल भी पुराने आलू ले रहे हैं ना जी उसको। पुराना आलू बिक रहा है अभी भी, जी लेकिन ये है कि जो अच्छा आलू है वो ज्यादा बिक रहा है। जो और स्पेशली जो गुल्ले वगैरह पहले बिकते थे, गुल्ले में बहुत दिक्कत है जी, गुल्ला नहीं बिकता अब। जी। और भाई मोटे साहब आलू बिक जा रहे हैं। जी, और भाई साहब ये भी एक अच्छी बात है कि समय के अनुसार देखिए कितना समय हो गया है, और अगर पुराना इतना भी बिक रहा है तो एक अच्छी बात है, नहीं तो लोग कह रहे थे कि तो बिकेगा ही नहीं। अब ये भी क्या बिक रहा है जी, ये भी जी, नुकसान वाला ही काम है। अब हाँ पिछले साल अगर हम लगाएं तो इन दिनों पुराना आलू 1 हजार रुपए से ऊपर ही बिक रहा था, बिल्कुल जी भाई, और नया आलू जो आ रहा था वो भी 800-850 रुपए बिक रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत नुकसान है जी। कम से कम 500-500 रुपए कट्टे का फर्क है इससे। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और लागत तो देखिए हर साल किसान की बढ़ती है। बढ़ती है जी, ऐसा नहीं है कि इस साल आलू लगाया तो अगले साल कुछ कमाने वाली है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन रेवेन्यू घट रहा आज है। हाँ, रेवेन्यू घट रहा है ना जी। रेवेन्यू तो खेत में भी आलू जो पैदा होता है तो कम से कम 400 रुपए पैकेट खेत के अंदर कॉस्टिंग आ जाती है जी जी आलू। 7 से 8 रुपए किलो। अब यहाँ आकर ही 8 रुपए किलो बिकना मुश्किल हो रहा है ये हाल। जी। अच्छा बहुत वैसे नुकसान। जी, अच्छा पंजाब का जो नया आलू आ रहा है, चाहे वो होशियारपुर का हो, खन्ना का हो, लुधियाना माछीवाड़ा, और या फिर हमारे संभल का यूपी का जो आलू हो, वैसे इनकी फ्रीक्वेंसी में क्या असर अभी तक नजर आया है या आ सकता है? नहीं, आलू देखिए जितना आना चाहिए था उससे कम ही आ रहा है। वजह उसकी रेट ही है कि रेट बहुत ज़्यादा कम है। और अभी किसान भाई धीरे धीरे निकाल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा ही है, थोड़ा सा उसको रोक के चलें तब भी कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़े दिन में बिक जाएगा। थोड़ा सा पुराना आलू मैं समझता हूँ, और
पिछले हफ्ते हमने बात की थी तो उससे अभी पुराने का भी थोड़ा अराइवल कम हुआ है। और अगले बुधवार को हम लोग बात करते हैं तो आप देखिएगा, मैं समझता हूँ पुराना आलू 15 से 20 गाड़ी पे आ जाएगा। तो फिर ऑटोमेटिकली नए की भी सेल बढ़ेगी तो रेट में भी सुधार होता है जी। बिल्कुल। सारी दिक्कत तो सेल की होती है, सेल सेल की अच्छी होती होती है तो रेट अपने आप बढ़ जाता सही बात है। अच्छा भाई साहब, जो संभल के हमारे खेत वगैरह हैं, है। वहां से भी क्या कुछ खबरें हैं आलू को खोदने को लेकर के? ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी खोद दिया था आलू संभल वालों ने। अब क्या है कि आलू उस हिसाब से बचा हुआ है जैसा पहले खोद दिया। नहीं, आलू देखिए अभी तो खुदाई की शुरुआत ही है जी, कोई अच्छा अच्छा आलू अच्छा। ज्यादा नहीं खुदा है। जी आज भी यहाँ 36 ही गाड़ी आई है तो आप मान के चलिए आलू वहाँ 101 गाड़ी खुद रहा होगा। तो उसके अलावा और भी मंडियों में जाता है, कुछ आलू बाहर भी पीछे लोड हुआ था। अब तो मेरे ख्याल शायद नहीं हो रहा होगा, पहले बंगाल या आसाम के लिए रैक जो जा रहे थे। ट्रकों से गया था माल। लेकिन वहाँ बाजार थोड़ा डाउन हो गया जी, उनका लोकल आलू भी निकलने लग रहा है। जी तो अब आलू तो यहीं लोकल में बिकेगा जी, बाहर ज़्यादा जाने की गुंजाइश नहीं है। और बॉम्बे वगैरह भी जो जा रहा है तो वो थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन उनका लोकल अभी जो वहाँ का लोकल महाराष्ट्र का था पीछे वो ही नहीं खत्म हुआ था। उसके बाद एमपी से चला जाता है वहाँ आलू, इंदौर से चला जाता है आलू। जी। संभल वगैरह से भी जाएगा लेकिन अभी थोड़ा लेट जाएगा, थोड़ा आलू जब थोड़ा छिलका पक जाएगा तब जाएगा। अच्छा भाई साहब, रैक की अब खबरें हैं पंजाब से? पहले जा रहा था ऐसे रैक। रैग इक्का दुक्का पीछे गया है जी, अभी तो लेटेस्ट तो 1-2 दिन से तो कोई नहीं गया है। और बात वही है कि पड़ता वहां भी नहीं है आलू, वहाँ पुराना आलू बचा हुआ है वो सस्ता है, उसकी वजह से नए को भी रेट नहीं मिल रहा। जी और थोड़ा थोड़ा उनका अपना लोकल भी अब निकलने लगा है, जी। हल्का हल्का, बहुत ज्यादा तो नहीं। लेकिन क्योंकि पुराना आलू उनके पास अभी काफी बचा हुआ है और वो भी बंदा ही है, कोई तेज नहीं है, तो वो लोग पहले सोच रहे हैं कि पहले उसको निपटाएं उसके बाद ही नए आलू की तरफ देखेंगे। जी। अच्छा भाई साहब, कल कुछ बैलेंस भी बचा था क्या, कुछ नई गाड़ियों का या कुछ वैसे? नहीं, नया बैलेंस था जी, 8-10 गाड़ी बैलेंस था, ज्यादा नहीं था। तो अब बिका तो है जी, वो आज बिकेगा। लेकिन है थोड़ा सा पोजीशन कल से तो थोड़ा ठीक है, आलू कम से कम 50 रुपए टाइट है बाजार कल। और ये आवक को लेकर के ही मान सकते हैं हम? आवक को लेके ही मान सकते हैं जी। दूसरा क्या है, पहले बैलेंस के आलू काफी इकट्ठे थे, शनिवार को कुछ आलू जो लेट आए वो इतवार को आ गया, इतवार वाला फिर सोमवार को कैरी फॉरवर्ड हो रहा था। जी तो ताजे आलू कम थे, हल्के आलू ज्यादा बैलेंस थे। जी। और दूसरा क्या, बाजार टूटा था तो एकदम एकदम फिर आलू बेचा नहीं जाता जी एकदम। जो आलू कल अगर 450 बेचा है, आज 350-60 हो गया, कैसे बेचेगा? कैसे बेचेगा? अब जो आज है वो कल से थोड़ा सा इम्प्रूव होते हुआ रेट दिख रहा है, चाहे चाहे तेज नहीं है, लेकिन क्योंकि कल से 10-20 रुपए टाइट है तो बिक जाएगा। बिक जाएगा। क्योंकि रेट थोड़ा ऊपर को ज्यादा है, अगर नीचे आता है तो फिर थोड़ा सा आदमी बेचने वाला भी सोचता है, कोशिश करता है कि थोड़ा रोके उसको। लेकिन अभी तो क्योंकि कल से 10-20 रुपए टाइट है तो बिक जाएगा। ठीक है। अच्छा भाई साहब, जैसे 120, 25, 30 गाड़ियों को आप एज ऑन एवरेज मंडी के लिए कैसा मानते हैं? ठीक है, उठाओ इससे ठीक रहता नहीं है? देखिए, नया पुराना दोनों मिला के 120-25 गाड़ी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं। आगे हाँ। जाके अगर आप देखेंगे कि 80-90 गाड़ी नया हो जाएगा और 20-30 गाड़ी पुराना आता रहे तो बिकता रहता है जी। जी जी। अगर 120 में से 100 गाड़ी भी बिक जाती हैं तो काफी अच्छी सेल मानी जाएगी। आलोक भाई साहब, वैसे आपको लगता है क्या कि अभी पुराना भी आता रहेगा, 20-30 गाड़ी, 40 गाड़ी? पुराना आएगा जी, पुराने में तो अभी सभी स्टोरों में, संभल भी हमारी बात होती है तो सभी स्टोरों में किसी में 5,000 कट्टे हैं, किसी में 10,000 कट्टे हैं, किसी में 6,000 कट्टे हैं। तो आलू तो सभी स्टोरों में है जी। तो अभी तो धीरे धीरे आता ही रहेगा जी। आपको मैं समझता हूँ 15-20 गाड़ी के अराइवल जो है आपको 10 जनवरी तक भी देखने को मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। यानी सकरात के बाद मान सकते हैं, लोहड़ी और सकरात के बाद थोड़ा सा हाँ हल्का जी, होगा। हाँ जी, हाँ जी, तभी हल्का पड़ेगा। अभी 15 दिन तो ये 10-15-20 गाड़ी आती रहेगी। अच्छा, शादियां वादियां भी जैसे शुरू हो जाएंगी उसके बाद में उसका अरे असर होगा? शादियाँ नहीं है ना जी, अभी इसमें भी ये टाइम हाँ, अभी नहीं है। नहीं होता है मकर लेबर का संक्रांति के शादी। बाद, उसके बाद संक्रांति के बाद ही खुलते होली हैं तक चार। शादियां रहेंगी। तो ये बीच में जो एक महीना है ना जी, ये भी बड़ा फर्क डालता है फर्क पुराने आलू डालता को है, स्पेशली। बिल्कुल सही बात और जो लाल आलू भी आ रहा था स्टोर का, उसको भी फर्क डाल रहा है। वो पहले वो बिक रहा था, अभी वो भी बिकना थोड़ा हल्का पड़ गया है। है। तो सारी वजह यही है, बहुत सारी वजह बन जाती है जी आलू रेट नीचे आने की। सही कह रहे हैं। और अगर इस समय अगर शादियां चल रही होती, रिसेप्शन तो खैर होते रहते हैं हल्के फुल्के, लेकिन शादियां नहीं है, अगर शादियां होती तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता। अब बिल्कुल फर्क पड़ता है जी, जी कंजप्शन कहीं ना कहीं तो बढ़ती है। जी। शादियों में भी लगता है, उसके साथ और लेबर में, मतलब सभी कामों में लग जाता सभी है। के काम चलते हाँ, हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल एक सर्कुलेशन बना हुआ है जी। बिल्कुल जी, यही वजह। तो आलोक भाई साहब, अब भाव की तरफ आते हैं। भाव आप कहाँ से पसंद करेंगे शुरू करना? बहुत देखिए, जो पंजाब के आलू हैं कल तो रेट काफी नीचे था। आज जी जो रेट है वो आप समझ लिए 320, 30, 40 से लेके और 400 रुपए तक की पोजीशन है पंजाब के आलू की। और जो यूपी के आलू हैं वो 380 रुपए से 450-60 रुपए ऐसे बिके जो संभल के। संभल वाले। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ 20 रुपए से लेके 30-40 रुपए का थोड़ा सा कल से सुधार है, जो फिलहाल लगता है। बाकी बिक्री चलने की बात है, लेकिन मेरा मानना है ये रेट तो चली जाएगा। आवक की वजह से मान बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल ना? चलेगा जी।
जी। मौसम भी सुबह सुबह अच्छा है, आज खुला हुआ है, सूर्य देव आ गए। सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं। और जब सूर्य देव निकल आते हैं, सर्दी थोड़ी कम होती है, तो ग्राहक भी टाइम से आ जाता है। हाँ, अभी थोड़ा सा घूम रहा है, क्योंकि कल थोड़ा सस्ता ले गया था, जी लेकिन आज कल से तो ठीक ही रहने वाला है मार्केट। जी। और भाई साहब जो पुराने आलू जैसे हमारे इधर के हैं, चंदोसी साइड के, सूर्या है, चिप्सोना है, उनका क्या मान सकते हैं? देखिए, जो सूर्य सूर्य की अगर हम बात करें, तो सूर्य आलू जो है वो बिक रहे थी 400 रुपए थे, और 600 650 रुपए, अच्छा जी। जो अच्छी क्वालिटी के जी। हैं। कोई कोई लॉट हो सकता है ज्यादा बढ़िया हो तो 700 भी बिक जाता होगा, कोई बड़ी बात नहीं। वजह क्या है कि आज आया भी कम है, 10-11 की गाड़ी है सूर्य की जो ताजी है, और 12-13 गाड़ी चिप्सोना की है। चिप्सोना भी जो अच्छा बना हुआ आ रहा है, वो 400 450 रुपए ये पूछ रहे हैं। हाँ, जो हल्के हैं कुछ स्टोरों से आ रहे हैं, बढ़िया नहीं है, वो मिक्स आलू करके आ रहे हैं, जी वो तो 280-300 रुपए भी ऐसे ही बिकते हैं जी। हाँ, अलीगढ़ बेल्ट वाले जो आलू है वो बंदे बिक रहे हैं, उनकी पोजीशन अभी भी 200 से 250 रुपए रेट है। उसमें सही कह रहे हैं। 37-93 भी आया था, आपका चिप्सोना भी आया था, या कोई और भी आलू है उसका भी यही है। जी और बस कुल मिला के यही है जी आलू। तो बाकी लाल आलू जो आ रहा है, वो नया आलू जो आ रहा है लाल, वो 10 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है जी, 500 रुपए का। और पुराना अगर कोई स्टोर का आ जाता है, तो वो 300 350 रुपए बिकता जी। और भाई साहब ये गुजरात वाला जो एलआर आता है, है। नहीं, गुजरात वाला अब नहीं आ रहा है जी, नहीं आ रहा गुजरात जी? वाले का पड़ता नहीं है जी। आलू यहाँ मंदा है स्टोर का, जो पंजाब वगैरह स्टोर का आ रहा है, तो वो 300 350 रुपए बिक रहा है। गुजरात से खर्चा ही बहुत आया खर्चा, था जी। ट्रांसपोर्टेशन बहुत लग हाँ जाएगा जी, भाई साहब। बहुत खर्चा है। जी। तो आलोक भाई साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। थोड़ी सी क्वालिटी भी हम दिखा दें हाँ जी, हाँ कि जी, हमारे जरूर पास क्वालिटी जरूर जो है जरूर फिलहाल कैसी बनी हुई है आज जी। नए आलू की। तो भाई साहब ये क्या भाव मान सकते ये हैं? नया आलू है जी, बच्चे बड़े का। अच्छा जी। इसका भी 380 रुपए रेट रखा है जी, देखते हैं अभी कैसे चलता है। आलू बढ़िया है जी, कल तो इस आलू की पोजीशन 320-340 की थी, जी। आज थोड़ा सा सुधार है जी। और भाई साहब परफेक्ट साइज में आलू है, क्वालिटी बिल्कुल बहुत है अच्छी ना? है जी, आलू बहुत अच्छे आ रहे हैं, जी पर रेट की समस्या है जी, जी जी और जी। कुछ नहीं है। आलू की क्वालिटी में कोई कमी नहीं। अच्छा ये वाला थोड़ा सा हाँ, इससे बड़ा है? नहीं वो सेम ही है जी, सेम दोनों ही है? सेम है, सेम है। एक और ही आलू है। ये चिप्सोना ये जी, आगे चिप्स होना है जी। हाँ, ये क्या भाव भाई साहब? ये तो सस्ता ही है जी, 300 350 रुपए ऐसे बिक रहा है। मोटा वाला 350 बिक रहा है जी। ये हाँ 350। जी। ठीक है जी। तो आलोक भाई साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और लगातार आपसे अच्छी जानकारी जो है हमारे दर्शकों को मिलती है, हमारे परिवार को, हम तो परिवार ही मानते हैं जी, ये हमारा एक परिवार है जी, क्योंकि हमारे दर्शक लगातार जो है आपके द्वारा मार्गदर्शन लेते हैं और कहीं ना कहीं उनका फायदा भी होता है। तो एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बता दो जी। नंबर दीपक जी मेरा 98-101-12-711 है। हम्म, दुकान आजादपुर सब्जी मंडी में 273 नंबर है हमारी। जी और कोई भी किसान भाई, व्यापारी भाई, अगर दिल्ली मंडी की उनकी आलू की कोई जानकारी लेनी हो, तो मेरे को इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है भाई साहब। और चलिए मैं आपको आलोक भाई साहब का ना बोर्ड दिखाता हूँ, जिससे आपको संपर्क करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए A273 बीपी एंड कंपनी, त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, और ये देखिए नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कार्ड भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको इनसे बात करने में, इनसे मार्गदर्शन लेने में, व्यापार बिजनेस करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना आए। देख सकते हैं भाई साहब का कार्ड है जी, और आलोक भाई साहब का नंबर भी इसमें लिखा हुआ है, और लोकेंद्र भाई साहब भी है, ये छोटे भाई हैं इनके। तो आप कॉल कर लीजिएगा, एक ही बात है, और इनको सेवा का मौका जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपको लगातार मार्गदर्शन देते हैं, लगातार आपका हौसला भी बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार।